कार्तिक महात्म 20वां अध्याय। तब राजा पृथु ने पूछा कि हे देवऋषि, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ? न युद्ध के तो कहानी छोड़ दिया गया है, तो कहानी अलग भाग गया था। तो अब युद्ध में चले, वहाँ पर क्या हो रहा है, तथा वह दैत्य कैसे मराया, कृपा करके हमको सब समझा करके कहिए। नारद जी ने कहा कि जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वों की माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसकी माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली, जो विलाप कर रही थी। जब उसका माया काम नहीं किया, शक्ति काम नहीं किया, तो फिर छल कपट शुरू कर के फिर एक नया माया रच दिया। उन्होंने क्या किया कि अपने रथ पर एक नकली पार्वती जी को बना लिया और उसको मारपीट करने लगे, प्रताड़ना देने लगे। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस तरह से कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी भी संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए। ऐसे सब समझ गए थे, लेकिन फिर भी क्या करें, कुछ अब कहानी के अनुरूप व्यवहार करना पड़ जाता है। जैसे बड़े लोग छोटे बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हैं, उसी तरह से शंकर जी सब जानते हुए भी कहानी को आगे बढ़ा दिए, जैसा चल रहा था वैसे चलने दिए। उन्होंने अग्नि पुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न रहा। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन भागते शुंभ निशुंभ को श्राप देकर धिक्कारा, कहे कि तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मार रहे थे और अब युद्ध से भागते हो, तो भागते को मारना पाप है। पहले का नियम था, जो युद्ध भूमि पीठ दिखा दिया भाग गया ना, तो उसको लोग छोड़ देते थे। लेकिन अब के युग के अनुसार अब हम लोग को इस सब में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको हम युद्ध भूमि में छोड़ देते हैं, दया करते हैं, क्षमा करते हैं, वही बाद में विकराल रूप धारण करके फिर सम्मुख प्रकट हो जाता है और भयंकर स्थिति उत्पन्न होता है। कभी कभी उस हारे हुए शत्रु से हारना पड़ता है। इसलिए अब इन सब चीज़ों पर हम लोग को सुधार करना चाहिए। धर्म ग्रंथ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन युग समय के अनुसार कुछ बदलता है और बदलना चाहिए। इसीलिए अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी, क्योंकि तुम गौरी को मारा था, इसलिए गौरी के ही हाथ तुम्हारी वध होगी। अब भी नहीं तो बाद में कभी। यानी कि दुर्गा सप्तशती की कहानी आप पढ़ लीजिएगा। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण वर्षा करके धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया, है ना। अपना बनाया हुआ सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु वाला नहीं, है ना। स्वयं सुदर्शन चक्र का निर्माण किए और उसी सुदर्शन चक्र से अपना जो चक्र था उससे उसको सर को धड़ से अलग कर दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा, है ना। जब राजा मारा गया तो बाकी सेनापति और सेना सब लोग हाय हाय भागो भागो करके भाग गए। अंजल पर्व के समान उसके शरीर से 2 खंड हो गए, है ना, 2 टुकड़ा में वो बट गया। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, पूरा रणभूमि बस वही भर गया, सारी धरती विह्वल हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त कुंड हो गया। यहाँ पर गौरव नहीं है, यहाँ पर लगता है कि रौरव होगा, है ना, नर्क बन गया। तब उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया,
ना, वहाँ से उसके शरीर से, क्योंकि शरीर नाशवान है ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। तो यह अधम शरीर तो यहीं रह गया, और इसमें के जो बोलता है जीव आत्मा, और निकल के भगवान शिव में चला गया। वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था, तो जलंधर का मरा हुआ देखकर देवता गंधर्व सब लोग खुश हो गए। कार्तिक महात्म 20वां अध्याय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छी कमेंट करें। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।